लाखन माधोरा मंडल के ऐतिहासिक गांव इंदरगढ़ में हमारी एससी चौपाल में सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हम सब की आवाज बन करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक हमारी दुख तकलीफ को पहुंचाने वाले ऐसे आदरणीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार गांव इंदरगढ़ में पहुंच गए पर जोरदार ताड़ियों से के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मंडल के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय बड़े भाई शमशेर खरक जी भी यहाँ पहुंचे। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। देकर के आगे बढ़ाने वाले बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय महेंद्र सतीश दास जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताड़ियों से यहाँ पर हमारे बीच में गिरावट से बड़े भाई राजेश जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस मंडल के मजबूत अध्यक्ष अमित चौहान जी भी हमारे बीच में हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ऊर्जावान और इस मंडल में महामंत्री रहे और लगातार 2004 से जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, जिस दिन मैंने ज्वाइन की थी उस दिन भी इस पूरे परिवार ने भगवतीपुर पहुंच के साथ सहयोग और आशीर्वाद दिया था। ऐसे मजबूत साथी इस गांव के सरपंच विनोद इंदरगढ़ जी भी यहाँ जिन्होंने कार्यक्रम किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हौसला इंदरगढ़ गांव मेरा शुरू से ही बहुत प्रिय गांव रहा है। मैंने 1991 में हमारी नई नई पार्टी थी, चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी हमने, और मुझे यहाँ से टिकट दे दिया। मैं तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था, नहीं मुझे पार्टी थी, फिर भी पार्टी का आदेश था, चौधरी बंसी लाल कहने लगे चुनाव तो लड़ना है भाई। तो मैंने चुनाव लड़ा। तो महत्व भविष्य में इंदरगढ़ गाँव ऐसा था जहाँ से मैं जीत के निकला। उसी दिन से मेरा इस गांव से विशेष लगाव। कोशिश यही होती है गांव की जो भी समस्या मेरे सामने आए उसका समाधान करें। अभी जैसा सरपंच साहब ने बताया 27 लाख रुपए मैंने आपके जनरल चौपाल के मंजूर करवा दिए। अभी स्कूल की अपग्रेडेशन की आज ही बात कही है इन्होंने। मुझे तो 5 साल हो गए राज्यसभा, हमारे से पहले 4 साल में हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहा, 9 साल से तो मैं सरकार में बैठा हूँ। कभी सरपंच साहब में पहले प्रस्ताव दे देते, आज तक तो पता नहीं कितनी बार अपग्रेड हो जाता स्कूल। हरियाणा सरकार की योजना है महिला कम्युनिटी सेंटर, जिसमें अपनी ये महिलाएं जो है ना बैठ के चाहे सत्संग कर लो, अपना बैठ जाओ अपना आराम से, वहाँ पर महिला कम्युनिटी सेंटर बना देते हैं। ठीक है, ये भी इनका भी तो होना चाहिए ना, कोई आदमी की पंचायत घर हो जाए सारा, वो सारा इनके लिए स्पेशल बनेगा महिलाओं के लिए। महिला कम्युनिटी सेंटर बनवा देंगे। ये अपना बड़ा सत्संग करो, कुछ करो, भजन करो, वो आपको मंजूर कर देंगे, उसका एक प्रस्ताव देंगे। ठीक है, आज मैं जो आया हूँ एक विशेष बात के लिए आया हूँ। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, 11 साल उनको पड़े। देखो बात यह है, इंसान का एक स्वभाव होता है, अगर हर साल रामलीला ना करें तो लोग राम को भी भूल जाएंगे, इसलिए रामलीला भी करनी पड़ती है, आपको याद दिलवाना पड़ता है। 2014 में नरेंद्र मोदी आने से पहले देश के हालात क्या थे और आज क्या है, थोड़ा सा फर्क आपको मैं थोड़ा बताऊंगा भाई। पहले तो मैं आपकी तरफ ही बात करता हूँ। हमारी माताएं बैठी यहाँ, कुछ थोड़ी सी बड़ी उम्र की भी हैं घर में, जो सोचते हैं माए है फुर्सत में, जब भी गैस खत्म हो जाती
माँ पर्ची कटवा ले लिया हमने, तो मैंने फिर खेत में जाना है, इसने उड़ा जाना, इसने उड़ा जाना, इसने उड़ा जाना, और माँ ने लाइन में लगा दे। अब वो लाइन यूं सरके जैसे फेरा बछोरी सरक्या करे, से 4 बजे बुढ़िया ने लाइन में खड़ी कर देंगे और 11 बजे से जाके नंबर आंदा जब वो शटर डाउन कर देता ताई आज तो खत्म हो गई तनका आ जाएगी। अब यूं बताओ सिलेंडर के लिए किसी महिला को लाइन में लगना पड़ता है? 2014 के बाद किसी भी हमारी महिला को, माँ को, बहन को सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना। फोन करो आपके घर पर सिलेंडर आ जाएगा। बड़ी संख्या में कार्ड तो बना रखे थे, उसमें मिट्टी का तेल देते थे। मिट्टी का तेल का क्या करते लोग? वापस बेच देते, काम तो कोई लेता नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं, करोड़ों लीटर मिट्टी का तेल हर महीने पेट्रोल पंपों पर क्या करता, पेट्रोल पंप वाले उसमें डीजल में पेट्रोल में मिला देते, उसको सस्ता मिलता। अब सरकार की चीज, आपकी चीज और आपकी ये मशीनरी खराब करने खातिर पेट्रोल पंपों में मिला देते, किसी का इंजन बैठ जाता, किसी का कुछ हो जाता, किसी का कुछ हो जाता। करोड़ों लीटर मिट्टी का तेल वैसे ही बेजान करता। आज मिट्टी का तेल कोई प्रयोग ही नहीं करता। 2014 के बाद से मिट्टी का केरोसिन फ्री कर दिया, कोई मिट्टी का तेल प्रयोग नहीं होता कहीं भी। उज्ज्वला योजना के तहत जिन गरीब घरों में नहीं थे सिलेंडर, उनको भी सिलेंडर मिल गया। आज आपके सबके घर में सिलेंडर होंगे मेरे सामने। तो ये फर्क है सरकार का। देखो 71 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश अलग हुआ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। पाकिस्तान के 94,000 सैनिक हमारी कैद में थे। पाकिस्तान के 94,000 सैनिक छोड़ दिए, लेकिन अपने जो चम्मन थे वो नहीं छुड़वाए, वो वही पाकिस्तान की जड़ों में सड़के मर गए। और 2014 के बाद का क्या फर्क है? हमारा एक पायलट अभी लंदन आसमान में फाइटर जेट में कुछ खराबी आ गई, उसने पटते ही जेट बटन दबाया, वो ऊपर कूद जाता पायलट, वो पाकिस्तान की धरती के ऊपर जाके उतर गया। पाकिस्तान वाले सलूट मार के हिंदुस्तान को सौंप के गए। मुझे है वो आज भी किया मुझ मशहूर है पूरे देश में, अलग टाइप की मुझ रखता है। तो मुझा का मरोड़ी लंदा आया, ये मोदी का करिश्मा था। अब पिछले दिनों पहलगाम में घटना घट गई, चलो घट गई, बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत करी प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरी तरह से नानी याद आ गई। और 2014 से पहले हमारे सैनिकों के सर काट ले गए थे पाकिस्तान वाले, सरकार कुछ नहीं कर सकी। ये फर्क होता है। और खास तौर पर हरियाणा प्रदेश से प्रधानमंत्री जी का लगाव रहा। फौजी भाइयों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की तो रेवाड़ी से डिक्लेयर करी, रेवाड़ी में जलसा किया। और हमारी महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की तो पानीपत से शुरुआत की। जितने देशव्यापी बड़ी अभियान थे वो हरियाणा से उन्होंने शुरुआत की। मनोहर लाल जी से बहुत अच्छा लगाव रहा, दोनों अच्छे प्रचारक रहे थे। और मनोहर लाल जी ने भी एक एक काम ऐसे करवाए कि जनता को एक बार तो तकलीफ होती है जब ये ऑनलाइन सिस्टम वगैरह होता है, लेकिन क्या हालात थे 2014 से पहले? 42 साल का आदमी तो पेंशन ले रहा है और 80 साल का बूढ़ा बेचारा गलियों में भटक रहा है। एक गांव में ऐसे ऐसे बेईमान सरपंच पटवारी थे, 100 पेंशन बनवा रहे थे अलग से। अब एक आदमी ने 100 पेंशन बनवा ली अलग से, और 1000 रुपये उस टाइम पेंशन थी तो उसकी तो 1 लाख रुपये महीना पेंशन होगी। आज हरियाणा देश का सबसे बड़ा प्रदेश ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पेंशन है, और किसी प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। लेकिन आज आपको दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी उम्र पेंशन के लायक हो जाए, 60 साल की उम्र हो जाए, अपने कागज लेके किसी सेंटर पर जाओ, कंप्यूटर सेंटर पर अपने कागज पूरे करवा दो। करवाते ही आपके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। आपको किसी पटवारी के, सरपंच के, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। राजीव गांधी कहता था भाई मैं तो सेंटर से 100 रुपये भेजता हूँ, लेकिन आते आते 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं, 15 रुपये मिलते हैं पब्लिक को। अब किसान सम्मान निधि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान भाइयों को देते हैं, कोई बीच में पटवारी, कोई गिरदावर, कोई जमींदार है, कमीशन खानी है कुछ
सीधी खाते में आती है, एक नया पैसा भी बीच में कोई चोरी नहीं कर सकता। ये सरकारों का फर्क होता है। 11 साल में जो देश में बदलाव आए हैं, आप देखो ये 3 रोड की हालत 2014 से पहले क्या थी, आपके पास से ही निकल रहा है, और आज क्या हालत। और आज हम तो भाई सन 1975 में चंडीगढ़ जाने लगे थे, 6-7 घंटे लगा करते हैं, 6-7 घंटे। आज अगर जयपुर जाना हो तो 152 डी पर खरखड़े से चढ़ जाओ, 3 घंटे में जयपुर। और अगर चंडीगढ़ जाना हो तो 152 डी पर ढंडाना से चढ़ जाओ, 3 घंटे में चंडीगढ़। इतनी सहूलियत होगी। और हमारे हरियाणा प्रदेश से तो जम्मू कटरा का रोड भी इधर से ही निकल रहा है, 152 डी भी इधर से ही निकल रहा है, हिसार से आगे बीकानेर वाला भी हमारा यहीं से निकल रहा है। और आज देश में हालात ये हैं कि इतने हाईवे बढ़ गए, इतने अमेरिका में जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं, जो पहले से विकसित देश हैं, उनके अंदर भी इतने हाईवे नहीं है जितने हमारे 2014 के बाद से हाईवे बढ़े। हर काम में अब कैंसर एक बढ़ता है रोग था। हमारे सबसे पहला जो वर्ल्ड लेवल का कैंसर सेंटर बनाया झज्जर में बड़सा गांव में बनाया प्रधानमंत्री ने। हरियाणा को सबसे बड़ी सौगात थी। हर चीज में कोशिश ये करी है। 11 साल में वो जो बदलाव आए हैं कि हर आदमी की समस्या का समाधान अपने आप हो जाए, किसी आदमी को दर दर की ठोकर खाने ना पड़े। अब मुझे नहीं पता आपके गांव में कितनी नौकरी लगी है, लेकिन जिसकी भी लगी है वो ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे दे के लगा हूं या सिफारिश से लगा, ये नहीं कह सकता कोई।